क्या आपको पता है कि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये फ़ंड को कैसे रेज़ करते हैं, अपना फर्स्ट राउंड ऑफ फंड कैसे रेज़ करते हैं? या हम जब किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं या इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करने लगते हैं तो वो किन बेसिस पे कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं? सो बीइंग एन अकाउंटेंट आई थॉट कि वी शुड टॉक ऑन दिस। सो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली वैल्यूएशन क्या होती है। Valuation is not something today. It's like what we will achieve in the future, what company will earn in the future, या फ्यूचर में कंपनी की जो वर्थ है वो कितनी हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन लाजमी नहीं है कि जस्ट सेल्स या टर्नओवर, रेवेन्यू, प्रॉफिट की बेसिस पे ही वैल्यूएट की जाए। बिकॉज समटाइम्स हो सकता है, या आप ये देख लो कि जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो उस टाइम लेट्स सपोज अगर आपको महीना हुआ है, आपको 6 मंथ्स हुए हैं, तो आपका ना तो इतना कोई टर्नओवर है, ना आपकी कितनी सेल्स हैं, बट स्टिल आपकी एक वैल्यूएशन होती है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। सो वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट का, टर्नओवर का होना ही लाजमी नहीं होता। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी थी जिसका जो रेवेन्यू था वो 10 करोड़ का था, यानी कि उसका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 1.25 CR हुआ। अब उस कंपनी की जो रेवेन्यू हुआ वो उससे 6+ हो गया और प्रॉफिट उसका 2+ हुआ। ठीक है, 6 इयर्स के गैप के बाद वो शेयर्स उस कंपनी में जो लोगों ने 20 करोड़ रुपए के खरीदे थे वो 5000 करोड़ के बिके। यानी कि 6 इयर्स बाद उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हो गई तकरीबन 2.5 CR और 250 CR, 250 करोड़। सो जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड नहीं करती आपके प्रॉफिट पे। यानी कि हो सकता है कि आपका प्रॉफिट कम हो, आपका टर्नओवर कम हो, बट वैल्यूएशन उसकी ज़्यादा निकला है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसका जो प्रॉफिट था, उसका जो रेवेन्यू था वो कम था, बट उस कंपनी की जो वर्थ है 6 साल बाद वो 250 करोड़ हो गई। तो दैट डजंट मैटर कि प्रॉफिट कितना और टर्नओवर कितना। ठीक हो गया। ओके, द अदर थिंग इज कि वैल्यूएशन किन बेसिस पे की जाती है। ठीक है, अब इसके लिए एक मेथड है कि आप पास्ट डेटा का एनालिसिस करो। ठीक है, आप उसमें देखो कि आपका पिछले सालों में रेवेन्यू कितना था, प्रॉफिट कितना था, मार्केट रिटेंशन कितनी थी, कस्टमर्स कैसे हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपके। तो उन बेसिस के ऊपर, या मार्केट के अंदर इस टाइम आपकी कंपनी की वर्थ कितनी, यानी कि आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, डेटर्स कितने हैं, मशीनरी कितने की है, प्रोडक्ट्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, आपके SKUs कितने पड़े हुए हैं। इन सब को एक्यूमुलेट करके आपकी एक नेट वर्थ बनाई जाती है कि जी ये कंपनी इस टाइम 10 करोड़ रुपए की है, ये कंपनी इस टाइम 5 करोड़ रुपए की है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एसेट में से लायबिलिटीज़ को माइनस करके उसकी जो नेट वर्थ बनती है उस पे दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएट कर लेती हैं और शेयर्स डिसाइड कर लेती हैं, यानी कि स्टेक डिसाइड कर लेती हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टर का कितना स्टेक होगा। दैट सिंपल। ओके, द अदर थिंग इज कि एक कंपनी है जिसको स्टार्ट हुआ ही 6 मंथ्स है, या एक स्टार्टअप है छोटा सा जिसको ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है, या उसको अगर 6 मंथ्स हुए हैं, 2 मंथ्स हुए हैं, तो अब वो अपनी वैल्यूएशन कैसे करे। या आप ये भी देख सकते हो कि 2 कंपनीज़ हैं लेट्स सपोज, और दोनों कंपनीज़ के जो वैल्यूएशन है वो सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मैन्युफैक्चरिंग सेम है, बट दोनों कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन करने बैठें तो वो डिफरेंट हो सकती है। जबकि उनकी नीश एक है, उनके प्रोडक्ट्स एक हैं, सब कुछ एक है, लेकिन स्टिल उनकी वैल्यूएशन में फ़र्क आ सकता है। कैसे? सबसे पहले आप देखते हो कि उनकी कस्टमर्स कितने हैं, मार्केट रिटेंशन कितनी है, उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उनकी डेली के कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, डेली के कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा, या जिस फ्लो से उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया क्या उस फ्लो से जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस थी क्या उसने उसको फुलफिल किया। तो इन बेसिस पे दोनों कंपनीज की वैल्यूएशन हो जाती है। और जो मेजर आप कह सकते हो कि मल्टीपल देखा जाता है, वो देखा जाता है कि उनकी बेसिकली टीम कैसी है, मैनेजमेंट टीम कैसी है, फाइनेंस टीम कैसी है, उस कंपनी की सोच कैसी है कि उसने क्या करना है। ठीक है, अब अपनी पिछली बात पे आते हैं कि जिस स्टार्टअप को अभी स्टार्ट हुए इतना टाइम ही नहीं हुआ, तो वो वैल्यूएशन अपनी कैसे करेगा। वो वैल्यूएशन करेगा अपनी फ्यूचर प्रिडिक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर।
यानी कि वो इन्वेस्टर्स को अपनी एक प्रिडिक्टेड बैलेंस शीट देगा, वो उसमें उसको ये बताएगा, वी कैन कॉल इट अ फिजिबिलिटी, ठीक है, कि कंपनी में अगर इन्वेस्टर से पूछेगा कि हाउ यू विल लॉन्च द प्रोडक्ट, ही शुड नो कि हाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट, क्या मार्केट प्राइस होगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, क्या रिटेल प्राइस होगी, कस्टमर को कैसे मिलेगी, मैंने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, किस किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म में से मार्केटिंग करनी है तो मैंने फर्स्ट ईयर में इतना रेस करना है 1 CR, मैंने नेक्स्ट ईयर अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म में चला गया तो मैं 5 CR रेस कर लूँगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट आप कह सकते हो कि आप इन्वेस्टर को एक कहानी सुनाते हो कि इस तरह मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूंगा, मैंने इस बिज़नेस को यह स्टार्ट किया है, ये मेरी सोच है, इस तरह मैंने स्टार्ट किया, अगर आप मुझे फंड दोगे तो मैं इसको इस लेवल पे लेके जाऊंगा और इस तरह हम मार्केट को कैप्चर करेंगे और दिस एंड दिस हाउ वी विल गेट देयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप एक कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हो। सो ये डिफरेंट वेज होते हैं कंपनीज की वैल्यूएशन के लिए जो इन्वेस्टर करता है। अब सबसे जो मेन क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी रेज हुआ होगा कि इन्वेस्टर जब, लेट्स सपोज आपकी कंपनी, आपका एक स्टार्टअप था, आप इन्वेस्टर के पास गए और आपने उसको बोला कि आपको मैं 10% स्टेक दूंगा अपनी कंपनी के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ 1 मिलियन। ठीक हो गया। अब 1 मिलियन के बिहाफ पे आपने उसे 10% का स्टेक देने का कहा, यानी कि आपने उस कंपनी की वैल्यूएशन की 1 करोड़ पे, कि अगर आप 10 लाख रुपया मुझे देंगे तो मैं आपको 10% स्टेक दूंगा, तो हमारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 10 करोड़ पे हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने कंपनी की कर ली वैल्यूएशन वहां पे। अब द थिंग इज कि आपने जब कंपनी की वैल्यूएशन क्रिएट कर ली तो उस बेसिस पे इन्वेस्टर आपके साथ राजी हो गया, क्योंकि उसने जो आपकी फिजिबिलिटी देखी, आपकी फ्यूचर प्रिडिक्टेड बैलेंस शीट देखी, आपकी सारी वो कहानी सुनी कि हाउ यू विल गेट देयर, वो राजी हो गया इन्वेस्ट करने पे। अब जो क्वेश्चन है कि जो वैल्यूएशन हुई 1 CR की, सपोज कि वो वैल्यूएशन नहीं अचीव होती, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, कंपनी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, तो इन्वेस्टर को कैसे पे बैक किया जाएगा? तो इन्वेस्टर्स जब इस तरह की चीज़ों की स्टार्टअप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है तो लॉस इन्वेस्टर ही बियर करता है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज देखें, आप उस बंदे को स्टेक दे रहे हो, यानी कि आप उसको अपनी कंपनी का पार्ट बना रहे हो, ही इज़ द ऑनर। ठीक है, वो ऑनर बन जाता है 10% का, उस कंपनी की जो नेटवर्थ है उसका 10% उसका है, तो इट्स मीन कि कंपनी उसकी भी 10% की हुई, तो उसका जो लॉस हुआ वो भी वो बियर करेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसके मल्टीपल्स देखे जाते हैं, तो उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। अब मल्टीपल जिस तरह मैंने आपको गिनवाई कि आप उस कंपनी के देख सकते हो कि कस्टमर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, टाइमिंग क्या है, डिमांड क्या है, क्वालिटी कैसी है, तो इन बेसिस पे अगर आप उसको 1 करोड़ रुपया दे रहे हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो अप टू द मल्टीपल्स और आप उसकी एक वैल्यूएशन क्रिएट करते हो जो इन्वेस्टर अपने पास कैलकुलेशन करता। तो दिस इज़ हाउ द पर्सन गेट द फंडिंग। ठीक है, अब यूजली जो इन स्टार्टअप्स होते हैं, जो फर्स्ट राउंड रेस करना होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, कस्टमर्स इतने नहीं हैं, कोई मतलब बैक में कोई पावर नहीं है, आपके पास एक प्लान है, तो उस टाइम जो फंड रेज करना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इन्वेस्टर को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो फर्स्ट राउंड आप रेस करने जाते हो उसके लिए आपकी वैल्यूएशन, आपकी अपनी फिजिबिलिटी पे डिमांड, आपकी अपने बिजनेस की स्ट्रक्चर पे डिमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब आप फर्स्ट राउंड रेस कर लेते हो तो उसके बाद आप सेकंड राउंड रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज कि फर्स्ट राउंड आप रेस कर चुके हो और आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, एक बिजनेस मॉडल है, तो पीपल विल बिलीव इन योर बिजनेस, इन योर स्टार्टअप, एंड दे विल इन्वेस्ट, एंड दिस इज हाउ द one can get the fundings. This is all for today.